आज की ये कविता 20वीं सदी के उस महान संत चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी गुरुदेव को समर्पित करता हूं, जिनका ऋणी समस्त दिगंबर समाज है और जिनका ऋणी समस्त दिगंबर साधु समाज है और जिनकी वजह से आज हम साधुओं के दर्शन कर पा रहे हैं और जिनकी वजह से साधु आज देश के एक कोने से दूसरे कोने तक विहार कर पा रहे हैं। शुरू की ये पंक्तियां गुरुदेव के श्री चरणों में रखता हूं, फिर उनका जीवन परिचय देते हुए कविता को गति देता हूं। दीवा कर भी एक गगन में, सुधा कर भी एक ही है। दीवा कर भी एक गगन में, सुधा कर भी एक ही है। रत्नों के हैं ढेर यहाँ पर, कोई नूर तो एक ही है। ऊंचे पर्वत कितने धरा पर, हिमालय तो एक ही है। बहती है यह नदियां कितनी, पर गंगा तो एक ही है। सब साधु को नमन है मेरा, सब साधु को नमन है मेरा। पर शांति सागर एक ही है, पर शांति सागर एक ही है, पर शांति सागर एक ही है। क्यों शांति सागर जी एक ही है, सुनिएगा। श्रमण संस्कृति के वे सूर्य, उस वक्त के साधुओं के लिए कह रहा हूं जब विदेशी दुराचारियों के कारण दिगंबर साधु अपनी चर्याओं का पालन नहीं कर पा रहे थे। श्रमण संस्कृति के वे सूर्य, बड़ी वेदना खेद में थे। मुक्ति मार्ग के राही होकर सीमित क्षेत्र की कैद में थे। जिसने दिगंबर ओढ़ा वो आड़ चटाई जाते थे। बाधा समय की इतनी थी, चर्या कर नहीं पाते थे। जिन वाणी से थे पोषित, जिन शासन की चली पेड़ियां, मगर समय के क्रूर काल की बंधी हुई थी उनके बेड़ियां। ऐसे में जन्मा एक लाल, दिगंबरों की बनकर ढाल। नाम था उसका सतगोड़ा, जिसने ये बंधन तोड़ा। माता जी थी सत्यवती, पिताजी थे भीमगोड़ा। येलगुल था वो ग्राम जहां ये धर्म सुशोभित फूल खिला। धर्मानुरागी धर्म परायण पूरा का पूरा परिवार। सात गोड़ा के रग रग में बसा हुआ था ये संस्कार। अपने खेत में आती चिड़िया, वो उसको चुगने देते नहीं। उड़ाते किसी को भी वो पीठ कर बैठे रहते। हतप्रभ होते लोग सभी, ऐसा न देखा था कभी। यूं तो फसल को डूबनी थी, फिर भी औरों से दुगनी थी। बैठे थे जब अपनी दुकान, ग्राहक से कहते खुद लो सामान। कपड़ा जितना लेना है लो, पैसे जितने देने हैं दो। सात गोड़ा को विरक्ति थी, धन में ना कोई आसक्ति थी। ऐसे वैरागी जीव दयालु का गुण गाता जग सारा। ऐसे वैरागी जीव दयालु का गुण गाता जग सारा। आओ लगाएं गर्व से मिलकर गुरुदेव का जयकारा। बोलो शांति सागर जी की जय, बोलो शांति सागर जी की जय। और सुने, माता पिता स्वर्गस्थ हुए, आप गृह विरत हुए। बरसों से जो थी इच्छा, वो मनोरथ पूर्ण हुए। 41वां वर्ष था, मन में उनके हर्ष था। खत्म हुई सब प्रतीक्षा, सात गोड़ा ने ली दीक्षा। देवेंद्र कीर्ति जी महाराज से शुल्क हुए दीक्षा पाकर। सात गोड़ा अब कहलाए हम सब के शांति सागर। बोलो शांति सागर जी की जय। 45वें साल में पहुंचे वो यरनाल में। वहां पे ये शुभ दिन आया, श्रमण मुनि वेश को पाया। वो किसी से ना डरते, मूलाचार पालन करते। पर्दे में ना पड़ गाहन, वो माने बस जिन शासन। चाहे कोई समझे ना, उनके लिए बस जिन आगम। उनकी ऐसी चर्या देखकर उनके गुरु ने शिक्षा ली। उनको अपना गुरु बनाकर फिर से उनसे दीक्षा ली। ऐसे उत्तम चर्या का तो गुण गाता है जग सारा।
आओ लगाएं गर्व से मिलकर गुरुदेव का जयकारा। बोलो शांति सागर जी की जय। बोलो शांति सागर जी की जय। बोलो शांति सागर जी की जय। देव जब भी आहार पर उतरते थे बड़ी क्लिष्ट क्लिष्ट विधियां लेते थे। न जाने कितनी विधियों का वर्णन आप लोगों ने सुना होगा। एक विधि का वर्णन बताता हूं और आपको इस संकेत देता हूं कि गुरुदेव किस तरीके की विधियां लेते थे। सुनिएगा। गुरुदेव लेते थे अक्सर असाधारण अटपटी। चलो सुनाऊं मैं भी तुमको ऐसी जो घटना थी कटी। इंदौर में गुरुवर ने ऐसी ली थी एक विधि। 7 दिनों तक मिली नहीं, चक्कर खा गई सबकी मति। मुद्रा ली थी ऐसी की कभी नहीं सोचा होगा। बिखरे रत्न दिखे सड़क पर तो ही पड़गाहन होगा। सोच न सकता एक जना फिर भी देखो योग बना। सेठ हुकुमचंद के घर पे गजब का संजोग बना। बेटी के पग फेरे पर सेठ जी ने उपहार दिया। रत्न जड़ित हीरो से भरा 9 लखे का हार दिया। हार पहन बेटी देखो पड़गान देखने आई थी। गोद में अपने 1.5 साल के भतीजे को लाई थी। पड़गाहन होने लगा बच्चा तो रोने लगा। साधु ना लौटे कहीं उसको इसका भय लगा। शांत कराने बच्चे को सीने से अपने लगा लिया। बच्चे ने भी अपना हाथ 9 लखे में फंसा दिया। हाथ फंसा वो रूठ गया, खींचा तो हार टूट गया। रत्न सड़क पर बिखर गए, गुरुदेव वहीं ठहर गए। विधि मिलते ही खुशियों से झूम उठा शहर सारा। आओ लगाएं गर्व से मिलकर गुरुदेव का जयकारा। बोलो शांति सागर जी की जय। बोलो शांति सागर जी की जय। गुरुदेव के अपने जीवन में न जाने कितने उपसर्ग हुए तपस्या के दौरान, पर एक उपसर्ग का वर्णन मैं आपके बीच करना चाहता हूं। सुनिएगा। तिरियन चोकृत कितने उपसर्ग होते रहते गुरुवर पर। आंखें भर आएंगी सबकी उनकी ये घटना सुनकर। जंगल में मंदिर के भीतर गुरुदेव भी राज रहे। तप साधना ऐसी थी कि रात रात भर जाग रहे। ना सोए ना वे लेटे, निद्रा विजय तप में बैठे। साधना में लीन हुए, ध्यान कहीं भी ना देते। पुजारी आया दीप जलाया, तेल गिरा कर चला गया। गंध से उसकी पूरा प्रांगण चींटियों से था भरा गया। एक एक करके सारी चींटियां उनके तन पर चढ़ने लगी। अंग उपांग कोमल अंगों पर सतत प्रहार करने वो लगी। उनके तन को नोच दिया, डंकों में दबोच दिया। पीड़ादायक वक्त रहा, उनके तन से रक्त बहा। चींटियों के प्रहार से बिल्कुल ना भयभीत हुए। निश्चल रहकर करी साधना, किंचित ना विचलित हुए। तन अलग है अलग आत्मा, भेद ज्ञान साक्षात किया। इसीलिए तो सही वेदना बिल्कुल ना प्रतिकार किया। ऐसे उत्तम साधक का तो गुण गाता है जग सारा। आओ लगाएं गर्व से मिलकर गुरुदेव का जयकारा। बोलो शांति सागर जी की जय। बोलो शांति सागर जी की जय। बोलो शांति सागर जी की जय। अब इस कविता के आखिरी इस पड़ाव में मैं उस बंद को पढ़ना चाहता हूं जिसने दिगंबर साधुओं के इतिहास को बदल दिया। वो स्वर्णिम पल। सुनिएगा। वक्त का पहिया ऐसे बदला, ऐसे बदली कहानी थी। गुरुदेव अब पहुंचे जहां वो भारत की राजधानी थी। जब जब भी निकले गुरुवर, श्रावकों ने उनको घेर लिया। गुरुदेव ने पूछा ये तुमने क्यों ऐसा ये किया। श्रावक बोले हे गुरुवर आप बड़े ही वंदित हैं। दिगंबर मुद्रा में निकलना यहाँ पर तो प्रतिबंधित है। सुनकर के बोले गुरुवर अब हम ऐसे ही जाएंगे। एक श्रावक संग होगा बाकी कोई नहीं आएंगे। बोले गुरुवर बुरा हुआ तो संग मेरे हो जाएगा। भला हुआ तो जैन समाज खुशियों से रंग जाएगा। अब देखिए वो दृश्य।
सुबह सुबह की बात हुई, गुरुदेव के साथ हुई। पुलिस वालों ने रोक दिया, गुरुदेव को टोक दिया। आगे भी नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं हो सकते। पुलिस वाले भी ऐंठ गए, गुरुदेव वहीं बैठ गए। मुद्दा अब ये आम हुआ, ट्रैफिक का लंबा जाम हुआ। जनता सारी पिल गई थी, दिल्ली सारी हिल गई थी। प्रशासन भी चित्त हुआ, वो बड़ा भयभीत हुआ। 2 घंटे के भीतर ही विधेयक पारित हुआ। मुनियों का विहार भी उस दिन से निर्बाध हुआ। ऐसा वर्षों बाद हुआ, दिगंबर आजाद हुआ। जैन धर्म के क्रांति दूत का गुण गाता कमलेश सारा। जैन धर्म के क्रांति दूत का गुण गाता कमलेश सारा। आओ लगाएं गर्व से मिलकर गुरुदेव का जयकारा। बोलो शांति सागर जी की जय। बोलो शांति सागर जी की जय। बोलो शांति सागर जी की जय। पुनः दोहराता हूं। दिवाकर भी एक गगन में, सुधाकर भी एक ही है। रत्नों के हैं ढेर यहाँ पर, कोई नूर तो एक ही है। ऊंचे पर्वत कितने धरा पर, हिमालय तो एक ही है। बहती है यहाँ नदियां कितनी, पर गंगा तो एक ही है। सब साधु को नमन है मेरा, सब साधु को नमन है मेरा। पर शांति सागर एक ही है, पर शांति सागर एक ही है।